If you are able to balance your bike with a single finger, then you will come to know that your bike is not heavy. हम ऑफ-रोडिंग करते वक्त सबसे पहली चीज जो गलती करते हैं लोग वो है बाइक के सामने देखना, है ना? और तभी गिरते हैं। Hello everyone, I am Dinesh. I am Chandresh. Welcome to the Riders Roundtable, and we have been talking about adventure riding, but now we would like to talk about how to prepare yourself for adventure riding. तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या है ये adventure riding. Chandresh, what do you think is adventure riding? Anything off the tarmac is adventure riding for me. Like we go to deserts, we go to mountains where there are no roads. Yeah. We go to in snow, slush, Yes. and trails, our favorite. Our favorite trails. Yeah. So adventure riding is anything which you go away from the tarmac and enjoy the riding. Yeah. एक बात है कि लोग बहुत पूछते हैं हमसे, मतलब कि राइडर्स वगैरह भी पूछते हैं कि what type of bikes should be used for the adventure riding. हाँ, तो most suitable bikes from our experience are those with longer folk travels. Yes. है ना, जिसकी सस्पेंशन अच्छी हो, Upright position. अपराइट पोजीशन हो और जिसकी स्पोक्स हो जिसमें, ताकि अगर कभी झटके से बाइक किसी पत्थर या गड्ढे में जाए तो स्पोक ही बेंड होके रह जाए, ना कि रिम टूटे, है ना? और उसके अलावा जिसकी एग्जॉस्ट अपशिफ्ट पोजीशन हो। अपशिफ्ट पोजीशन में होने से क्या है कि एग्जॉस्ट में पानी नहीं जाता अगर आप किसी स्लश में या वाटर कंडीशन से आप गुजर रहे हो तो, है ना? तो उसके पोस्चर आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए उस बाइक में। एंड इस वक्त तो बहुत सारी बाइक्स आ रही हैं, जैसे आपकी हिमालयन से शुरू होके एक्सपल्स, अभी येसडी ने भी लॉन्च किया एडवेंचर बाइक। बिल्कुल येसडी की एडवेंचर बाइक आ गई है। BMW 310 GS है। यस, हायर एंड में अगर हम जाएं तो ट्रायम्फ टाइगर से लेकर होंडा अफ्रीका ट्विन और आपके पास BMW GSA 1250 है। तो इस तरह से देयर आर लॉट्स ऑफ बाइक्स टू चूज फ्रॉम। एंड बाइक्स के अलावा मेरे ख्याल से हमें एज अ राइडर कैसे प्रिपेयर होना चाहिए? हाँ, बहुत लोग पूछते भी हैं हमसे सब व्हाट आर सवाल द थिंग्स वी कि शुड, मैं क्या करूं एडवेंचर राइडिंग में जाने से पहले। बिल्कुल, है ना? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सबसे पहली चीज हमको जरूरत है फिजिकल स्ट्रेंथ की, बिल्कुल which is needed in तो because अगर we should know कि how to pick up our bike. Yes, मतलब कि we should prepare ourselves to pick up the bike also. Yes. क्योंकि क्या होता है एडवेंचर राइडिंग के अंदर जाते हैं तो कुछ भी हमको मिल सकता है आगे, मतलब कि अनसीन सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं where we can fall off and all that stuff. तो हमको ये होना चाहिए कि हम अपनी बाइक को खुद कैसे वो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे ख्याल से एंड्योरेंस की कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि जैसे आपने कहा कि अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, तो उस सर्कमस्टांस को ओवरकम करने के लिए हो सकता है हम 4 घंटे की राइड के लिए जा रहे हैं और हमें वहाँ 6-8 घंटे लग गए। अभी हमारे साथ हुआ ही था। बिल्कुल। तो उस चीज के लिए एंड्योरेंस को, अपनी स्ट्रेंथ को, जब फिजिकल स्ट्रेंथ के ऊपर वर्क कर रहे होंगे तो हमको अपनी एंड्योरेंस के ऊपर भी काम करना चाहिए कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस पर्टिकुलर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस इन द एडवेंचर राइडिंग। तो चंद्रेश, हमारे पास सबसे पहला सवाल जो लोग पूछते हैं कि इतनी भारी बाइक लेके ऑफ रोडिंग पे कैसे जाएं, है ना? इफ यू आर एबल टू बैलेंस योर बाइक विथ अ सिंगल फिंगर, देन यू विल कम टू नो दैट योर बाइक इज नॉट हैवी। तो हम क्या करते हैं उसके लिए? अरे हमने कितनी ट्रेनिंग्स ली हैं। Yes. उसको ये देख के कि हमने 1250 जैसी, मतलब कि 350 किलो की बाइक भी हमने सिंगल फिंगर से ही उसको बैलेंस किया है। तो आप डेमो देखिए। उसके अलावा हम लोग बाइक पे जब जाते हैं तो हमारी विजन कहाँ होनी चाहिए? हम ऑफ रोडिंग करते वक्त सबसे पहली चीज जो गलती करते हैं लोग वो है बाइक के सामने देखना, है ना? और तभी गिरते हैं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। हाँ, तो गाइस, व्हेन यू आर ऑफ रोडिंग यू हैव टू कीप योर चिन हाई एंड लुक अहेड सो दैट यू आर एबल टू पिन पॉइंट एनी ऑब्स्ट्रक्शन बिफोर coming to that obstruction and you are able to overcome that obstruction quite easily.
देखो उसमें क्या होता है कि हमारा मसल मेमोरी बनती है इस चीज़ के लिए। हाँ। क्या है कि जब हम सामने देख रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं हमको ये पता चल रहा होता है कि अब बाइक को कहाँ से निकालना है, बिल्कुल ठीक है ना। बिल्कुल तो वो ऑटोमेटिकली बाइक विल फाइंड इट्स रूट, Right. बट हमको आगे देखना है। आगे फ्रंट देखना में देखने का सबसे बड़ा खतरा ये होता है कि वी आर टेंड टू फॉल ऑन टू दैट पोजिशन, Yes. कि हम स्ट्रक कर जाते हैं और हम फॉल कर जाते हैं। शायद इसीलिए ऑफ रोडिंग में खड़े होकर चलाना बेहतर माना जाता है, क्योंकि आप दूर की विजन आपको दिखती है एंड यू आर एबल टू प्री सी द ऑब्स्ट्रक्शन। लेकिन ऑफ रोडिंग में ये जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त ही खड़े होकर चलाएं। हाँ, जब अगर मतलब कि सिर्फ ट्रेल्स हैं जो स्मूथ ट्रेल्स हैं और आपको वहाँ दिख रहा है पे लंबा दिख रहा है आपको, तो यू कैन गो व्हाइल सिटिंग आल्सो यस टू सेव योर एनर्जी आल्सो। तो खड़े होकर चलाने के लिए लेकिन मैं कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस होनी जरूरी है। बिल्कुल, एकदम शुरू में आप खड़े होकर ना चलाएं, प्रैक्टिस करें एंड देन यू गो ऑन अ ट्रेल व्हाइल स्टैंडिंग। इसके अलावा वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल थिंग अबाउट ऑफ रोडिंग इज कीपिंग योर बॉडी वेरी लाइट, क्योंकि आपके नीचे सड़क नहीं है, आपकी बाइक ऊपर नीचे जाती रहेगी, तो आपका अपर बॉडी शुड बी वेरी वेरी लूज। आपकी बाइक को जाने दें एंड आपकी ग्रिप होनी चाहिए केवल आपके लेग से होनी चाहिए, और हमारे जो फुट पैड्स हैं उसके ऊपर हमारा थोड़ा सा वेट का कंट्रोल होना चाहिए ताकि हमारा हैंडल लाइट हो जाए। और हैंडल विल, योर बाइक विल फाइंड अ वे। जस्ट यू हैव टू, आपको हैंडल को जो पकड़ के रखना है वो इतना पकड़ के रखना है कि ठीक है वो बहुत ज्यादा मूवमेंट कर सके, बल्कि ऑफ द मूवमेंट ना हो, कि आप सीधा लेके जा सके। लेकिन इसमें बहुत ये होता है कि अगर हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो वी विल एबल टू डू मच इन अ गुड शेप, कि हम उसको कैसे खड़े होकर चला सकते हैं। तो मतलब प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस जरूरी है। और आप अपने अगल बगल पार्क्स ढूंढिए, कोई ट्रैक्स ढूंढिए जहां आप आसानी से जा सकें। अगर आपके आसपास कोई, अब बहुत सारे मोटो पार्क्स भी आ गए हैं, रेंचेस आ गए हैं, yes. कि जहाँ पे आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस हाँ. छोटी ट्रेल्स देख लीजिए अपने घर के आसपास, yes. जो इजी हो अभी फर्स्ट, मतलब कि आप उसमें जाके थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह कर सके। एंड आई विल सजेस्ट राइड अलोंग अ बडी टू द ट्रेल्स इन इनिशियल टाइम, बिकॉज उसमें क्या है, प्रेफरेबली उसके साथ जाओ, क्योंकि क्या होता है कि कभी आप गिरते हो या कुछ भी करते हो तो देयर विल बी अ हेल्प अवेलेबल टू यू। जो प्रॉब्लम आपको शायद अकेले लंबा समय लगे, अगर आप एक बडी के साथ जा रहे हैं तो यू विल बी एबल टू ओवरकम दैट प्रॉब्लम इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, एंड मे बी ही विल बी एबल टू कॉल फॉर हेल्प और समथिंग व्हाटएवर यू रिक्वायर। सो ट्रैवल विद अ बडी। इसके अलावा आप ट्रेनिंग लें, इन्वेस्ट ऑन ट्रेनिंग, है ना। देयर आर सो मच ट्रेनर्स अवेलेबल राइट नाउ, और बहुत सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी चलते हैं। हमने बहुत ट्रेनिंग्स ली हैं और हम लेते भी रहते हैं, बिल्कुल, टू अपग्रेड अवर स्किल्स। यस, तो ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट जरूर करें। आपकी बाइक अच्छी है, आपने ट्रेनिंग पे इन्वेस्ट किया हुआ है, यू कैन एक्चुअली एंजॉय ऑफ रोडिंग मच बेटर विथ योर स्किल सेट्स। हमने बातें कर ली बाइक के बारे में, हमने बातें कर ली स्किल्स के बारे में। लेट्स प्लान अ राइड। तो सबसे पहला चीज क्या आता है राइड प्लान करने के लिए? सबसे पहले हमको रूट क्लियर होना चाहिए, कि हमने कौन सा रूट लेना है, और कहाँ जाना है, कितने घंटों के लिए जाना है। बिल्कुल, एंड इसमें मैं कहूंगा कि do share the route with someone who is not going on a ride. Yes, so that absolutely. if some emergency comes, so somebody will able to trace you where you have went. उसको ये भी पता होना चाहिए कि आप कब तक उस ट्रेल से बाहर आ जाओगे, ताकि उसको ये पता रहे कि अगर आप इस वक्त तक नहीं आए तो कुछ करना है भाई। बिल्कुल, है ना। इसके अलावा चंद्रेश, डू कैरी फूड एंड वाटर। यस, फूड एंड वाटर, लाइक हम जो वो कैरी करते हैं अपना प्रोटीन बार्स ले जाते हैं साथ में, ORS जरूर रखते हैं हम अपने साथ में, और पानी बहुत रखते हैं। हाँ, तो अगर आपके उस रूट पे कहीं आप पिट स्टॉप ले सके तो वो प्लान करके चलिए, ताकि यू हैव सफिशिएंट फूड एंड वाटर विथ यू फॉर द राइड। इसमें चंद्रेश ने जैसे पहले कहा था कि राइड विद द बडी, riding with a buddy always helps. So if you can do ride with a buddy on trails, so it's always helpful. I never go on trails without a buddy, because मेरी बाइक भी बहुत भारी है, जब गिर जाती है तो कई बार जरूरत पड़ती है उसको निकालने के लिए। तो कई बार ऐसा सिचुएशन आएगा जब आप अकेले शायद अपनी बाइक को ना उठा पाए, even if you are used to it. So do go on trails with a buddy. It's always helpful. These are our top 5 tips. Number 1, plan a route. Number 2, go with a buddy. Number 3, keep your body light. Number 4, keep your chin high
and look ahead. Number 5, practice, practice, practice. Yes. Thank you for watching this video. Do like, share and subscribe and add value to the comment section. Ride Ride safe. safe.